किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं थम रही है अवैध कोयले का खेल। दामोदर नदी से नाव और ट्यूब के सहारे भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल। नजदीकी थाने के प्रभारी के आंख और कान में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं और अवैध कोयले कारोबारी मालामाल हो रहे हैं। सिंदरी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और धनबाद एसएसपी के सख्त निर्देश के बाद बड़े पैमाने पर कोयला कारोबार की रफ्तार पकड़ ली। हालांकि कई थाना क्षेत्र में धीमी पड़ी है, मगर गौशाला ओपी, सिंदरी थाना और बलियापुर थाना क्षेत्र में ये अवैध कोयले का धंधा पहले जैसा फल फूल रहा है। इन क्षेत्रों में खदान से कोयला उठाकर बलियापुर और सिंदरी थाना होते हुए दामोदर नदी पार कर बंगाल भेजा जा रहा है। साइकिल और बाइक में कोयला लादकर बलियापुर थाना और सिंदरी थाना क्षेत्र के रास्ते सिरसाकुड़ी, दामोदर नदी और टासरा घाट नाव पर लादकर बंगाल भेजा जा रहा है। नाव से नदी पार करने के एवज में प्रति बोरा 100 से 200 रुपये देना होता है। जिस तरह से कोयला लदी साइकिल या बाइक को नाव से नदी पार किया जाता है, उसमें बड़े हादसे की आशंका भी बनी रहती है। बारिश हो और नदी में पानी आ गया तो नाव लड़खड़ा सकती है या डूब भी सकती है। ऐसी स्थिति में जान माल के नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। मोहलबनी घाट पर नदी में पैदल ही कोयला लदी साइकिल को खींच कर ले जाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस थाना क्षेत्र से कोयला गुजरता है उन सभी जगहों पर चढ़ावा चढ़ाने का दस्तूर भी बड़ी ईमानदारी से निभाया जाता है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों का कहना है कि यह अवैध कोयले की खेल बलियापुर के करगली घाट, सरिसाकुंडी घाट, सिंदरी के डोमगढ़ घाट और कांड्रा घाट से नाव और ट्यूब के सहारे बंगाल भेजा जा रहा है। तस्करों का एक सिंडिकेट इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा है। इसमें झरिया के अलावा बलियापुर और सिंदरी के एवं बंगाल तक के तस्कर शामिल हैं। एक नाव में लगभग 20 क्विंटल कोयला एक बार में लोड कर भेजा जाता है। ये सब चल रहा है बलियापुर थाना और सिंदरी थाना के मिलीभगत से। अगर झारखंड सरकार और प्रशासन चाहेगी तो इस पर अंकुश लग सकता है, किंतु दोनों ही थाना के प्रभारी अवैध कोयले के कारोबार पर अंकुश ना लगाकर गहरी नींद में सोए हुए हैं। प्रशासन का बहुत नेगलेंसी है, तो इसके प्रति जो है ना कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। चल रहा है बंगाल, जैसे इससे पहले भी हम लोग जैसे बहुत पहले भी बात हुआ था कि कोयला नहीं चलना चाहिए। पंचायत में जैसे लोकल आदमी को बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, स्कूल बच्चा आना जाना करता है, तो हम लोग ऑब्जेक्शन तो किए, लेकिन इसमें ध्यान किसी का नहीं है, ना प्रशासन का ना किसी और का, किसी का ध्यान नहीं है। कांडरा से भी कोयला आ रहा है और इधर पहाड़ी गोड़ा से भी कोयला आता है और बंगाल जाता है। किस रास्ते से जा रहा है? ये बलियापुर, ये क्या होते हैं, छताटाड़ पंचायत के सीमाटाड़ होते हुए और पूरीटाड़ मोड़ होते हुए जाता है और बंगाल से ये कांडरा से जो आता है वो है आपका क्या बोलते हैं, कांडरा रूट से जो आता है गौशाला होते हुए डोमगढ़ होते हुए वो बंगाल की ओर चल जाता है। कौन सा घाटों से इसे पार किया जा रहा है? डोमगढ़ घाट से भी पार किया जाता है, कोरगाली घाट से भी, कालीपुर घाट से भी। इसमें तो हम कहेंगे कि प्रशासन का बहुत ही नेगलेंसी है, ध्यान नहीं देते हैं। मनसा ही नहीं है, सरकार खुद नहीं चाहती है कि कोयला बंद हो। अगर सरकार की मनसा होती निश्चित रूप से कोयला बिल्कुल एक छिटा कोयला नहीं चलता। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी मिली भगत है और सब इसमें मालामाल मोल हो रहे हैं, इसलिए कोयला चोरी यहाँ बन रही है। तो उनके आदेश के जो उल्लंघन कर रहे थे तो ऊपरी दिखावे के आदेश है। अगर सरकार की मंशा होगी तो
एक छटा कोयला इधर उधर नहीं है, निश्चित रूप में क्षति हो रही है। उनको लाभ हो रहा है, सरकार में बैठे लोगों को लाभ हो रहा है, उस पार्टी के लोगों को लाभ हो रहा है। यहाँ से निश्चित रूप से इससे बंगाल को फायदा हो रहा है, बंगाल के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा थानेदार लोग करेगा, सीधा सा। इसमें तो हम लोग खास करके कहेंगे कि सिर्फ बलियापुर ही नहीं, पूरे राज्य भर में जो कि कोयला की चोरी होती है, और इसमें कहीं ना कहीं चोरी होने का सीधे प्रशासन का हाथ है और बीसीसीएल का जितने भी पदाधिकारी उन लोगों के हाथ है। इसीलिए आज कोयला चोरी नहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी इसमें लिप्त हैं। बिना इनका इजाज़त से कभी कोयला चोरी नहीं हो सकता है, या एक रोड़ी भी आप नहीं पार कर सकते हैं। जो हम लोग आए दिन देख रहे हैं, एक अगर मोटरसाइकिल वाला के पास अगर कोई पेपर नहीं रहता है तो उनको जो कि प्रशासन पूरा तंग करती है, लेकिन आज मोटरसाइकिल पर कोयला लाद कर जो है कि उनको जो है कि कोयला को ले जाता है, बंगाल की ओर टपा देते हैं। और ये पूरे राज्य का बात है। सरकार बार बार कहते है कि हम कोयला चोरी बंद कर देंगे, कोयला चोरी बंद कर देंगे, लेकिन इस प्रकार का सरकार माने कहीं ना कहीं उसमें कमजोर है या मिले हुए हैं, इस तरह से हम लोग को लग रहा है। इससे नहीं लग रहा राज्य पूरा क्षति हो रहा है, सवाल ही नहीं कि नहीं क्षति हो रहा है। इसमें खास करके जितने भी कोयला चोरी करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं दूसरे जगह के लोग आकर यहाँ चोरी करवाते हैं और अपने आप को मालामाल हो रहा है, क्योंकि झारखंड का उसको मिट्टी से और आदमी से कोई मतलब नहीं है, ये जान रहे हैं। आज उन लोग अपना इस राज्य में अपना कयाम जो है कि लगाए हुए हैं, इसमें अपना गुंडागर्दी भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि माने ऐसा ही चोरी हो रहा है, पुलिस प्रशासन उसके हाथ में है, वो जो कहेंगे वही होगा। नहीं, कहना और करने और कथनी में बहुत ही अंतर रहता है। आज तक अगर बंद होता तो फिर जो कि कोयला इतना, हम लोग तो आए दिन रोज देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग न्यूज में भी दिखा रहे हैं या चला रहे हैं कि देखिए कि हमेशा जो कि कोयला अभी भी चल रहा है, एक भी दिन उनके आदेश पर बंद नहीं हुआ है। अब पता नहीं इसमें प्रशासन क्यों चुप है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये पैसा जो है कि सरकार की ओर तक पहुंचती है, इसीलिए जो है कि कहीं इसमें जो है कि चुप नहीं है। इसमें हम यहाँ कहेंगे कि सिर्फ नाम का आदेश है, काम का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि यहाँ दो थाने हमारे इस क्षेत्र में पड़ते हैं। कौन सा जो करगाली और करगाली घाट के यहाँ पर बंगाल की ओर टपाए जाते हैं, सिंदरी बलियापुर, इसमें दोनों थाना कहीं न कहीं मिला हुआ है। यहाँ पर स्थानीय डीएसपी भी है, उन्होंने भी यहाँ चुपचाप हैं, मौन धारण किए जी।